साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी लगातार अच्छा काम कर रही है। बात अलग है कि अभी तक एनसीबी को वो सफलता नहीं मिली जिसके दम पर एनसीबी सुशांत की मौत के पीछे के ड्रग नेक्सस को नेस्तनाबूद कर सके। मगर अब एनसीबी के हाथ वो कड़ी लग चुकी है जिसका इंतजार एनसीबी को सितंबर के महीने से था। ये गिरफ्तारी न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल लेकर आई है बल्कि बॉलीवुड के भी कई बड़े नाम फंस सकते हैं, क्योंकि जो पैडलर एनसीबी के हाथ लगा है वो बॉलीवुड के प्रमुख सप्लायर में से एक माना जाता है। तो अब आगे क्या होगा, गिरफ्तार पैडलर का कैसे है रिया से गहरा कनेक्शन, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दबिश बढ़ गई है। हाल ही के दिनों में बॉलीवुड से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की गई, उनसे पूछताछ की गई, साथ ही साथ जहां जरूरी हुआ वहां एनसीबी ने गिरफ्तारी भी की। वहीं आज सुबह यानी कि 9 जनवरी की सुबह एनसीबी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 जगहों पर रेड मारी। एनसीबी ने मुंबई के 3 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एएनआई ने ट्वीट किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज कंडक्टिंग रेड्स एट 3 लोकेशंस इन मुंबई इन ड्रग केस। और अब आपको बता दें कि जिस मकसद से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, एनसीबी का वो मकसद भी पूरा हो गया है। जी हाँ, एनसीबी को पिछले कई दिनों से सुशांत के कथित दोस्त और पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की तलाश है। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि ऋषिकेश ही वो शख्स है जो सुशांत के घर तक ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और ऋषिकेश पवार का रिया और शौविक चक्रवर्ती से भी गहरा कनेक्शन था। एनसीबी की जांच में सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ऋषिकेश पवार से ड्रग्स की सप्लाई करवाते थे, यानी कि ऋषिकेश पवार सुशांत की मौत के बाद उजागर हुए ड्रग केस की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। अब ऋषिकेश पवार सितंबर के बाद से फरार हो गया था। 9 सितंबर को उससे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की गई थी, जिसके बाद से एनसीबी को पवार की तलाश थी। अभी हाल ही में खबरें भी आई कि एनसीबी की अलग अलग टीमें ऋषिकेश पवार के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं अब सूत्रों की माने तो एनसीबी के हाथ ऋषिकेश पवार लग चुका है। जी हाँ, एनसीबी से जुड़े सूत्रों की माने तो ऋषिकेश पवार को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि एनसीबी की तरफ से नहीं की गई है। अब सूत्रों की माने तो पवार की गिरफ्तारी बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने के लिए काफी अहम है, क्योंकि ऋषिकेश पवार के बॉलीवुड में कई बड़ी हस्तियों से सीधे कांटेक्ट थे और कई बड़े सितारों की पार्टीज में ऋषिकेश पवार ही सप्लाई करता था। आपको बता दें, मशहूर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई में ड्रग रैकेट के कई मामले सामने आए हैं। बॉलीवुड के कई नामचीन हस्तियों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। इस केस में एनसीबी की जद में कई फिल्म कलाकार आ चुके हैं। इनमें अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, करण जौहर और कॉमेडियन भारती सिंह जैसे लोग शामिल हैं। मगर अभी तक किसी पर भी ना तो आरोप सिद्ध हुए और ना ही किसी को भी एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट दी गई। मगर अब ऋषिकेश पवार का मुंह खुलवाने में अगर एनसीबी कामयाब रही तो एनसीबी के हाथ कई बड़े नाम लग जाएंगे और हो सकता है कि सुशांत की मौत के पीछे का राज भी काफी हद तक साफ हो जाए। तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट भी करें। तो पिछले 1-2 दिन से दीपिका पादुकोण की बर्थडे पार्टी सुर्खियों में है। 5 जनवरी को ये पार्टी दी गई थी। दीपिका के 35वें बर्थडे की इस पार्टी में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए थे। क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही करण जौहर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे और ईशान खट्टर जैसे कई बड़े सितारे पार्टी की शान बने थे। दीपिका की इस पार्टी को पति रणवीर सिंह ने मुंबई के एक होटल में होस्ट किया था। अब पार्टी के अंदर कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो दीपिका की इस बर्थडे पार्टी में उसी चीज का इस्तेमाल किया गया था जिसका विवाद पूरे बॉलीवुड में घमासान मचा रहा है।
5 जनवरी की रात को हुई इस पार्टी में सामने आया है कि एक बार फिर से ड्रग का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से आलिया भट्ट तो नाराज होकर पार्टी को बीच में छोड़कर ही निकल गई थी। तो क्या है पूरा मामला? आखिर क्या हुआ दीपिका की इस ग्रैंड पार्टी में और क्यों विवाद में आ गई पद्मावती की ये पार्टी? आपको बताते हैं सब। आप भी इन बॉलीवुड वालों को लेकर कमेंट जरूर करें जो इतना होने पर भी सुधरने वाले नहीं हैं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद तो जैसे बॉलीवुड पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है। एनसीबी पूरी शिद्दत के साथ बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। खुद दीपिका पादुकोण से भी इस मामले में एनसीबी पूछताछ कर चुकी है। दीपिका के अलावा कई सेलिब्रिटीज एनसीबी की जद में आ चुके हैं, फिर भी लगता है कि ये बॉलीवुड वाले सुधरने वाले नहीं हैं। अब सामने आया है कि दीपिका की बर्थडे पार्टी में कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब ये तो आप पहले भी देख चुके होंगे कि इस पार्टी में आलिया भट्ट नाराज हो गई थी और पार्टी को बीच में छोड़कर ही निकल गई थी। आलिया के साथ उनकी बहन शाहीन भट्ट और रणवीर कपूर ने भी पार्टी को बीच में ही छोड़ दिया था। अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट दीपिका की पार्टी में उसी चीज के इस्तेमाल से नाराज हो गई थी। सुशांत की मौत के बाद वैसे ही आलिया भट्ट फैंस के निशाने पर है। आलिया भट्ट की सड़क 2 का जो हाल हुआ वो आलिया भट्ट के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब अगर ऐसे में ड्रग जैसा विवाद भी साथ लग गया तो करियर खत्म होने में देर नहीं लगेगी और आलिया भट्ट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। अब सामने आया है कि इसी वजह से आलिया भट्ट ने पार्टी को बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वैसे जब करण जौहर और अनन्या पांडे भी पार्टी से बाहर निकले तो बहुत मदहोश दिखे। अनन्या पांडे तो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। ईशान खट्टर ने अनन्या पांडे का हाथ पकड़कर गाड़ी तक पहुंचाया, यानी कि अंदर कुछ तो हुआ था। अब इस पार्टी में बहुत सारे मीडिया कर्मी भी मौजूद थे और उन्हीं मीडिया कर्मियों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि दीपिका की इस पार्टी में कुछ बैन नशीले पदार्थों का यूज लिया गया था। अब हमें भी ये खबर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से मिली है और रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि पार्टी में ऐसा कुछ यूज लिया गया था जो कि बड़े विवाद की वजह बन सकता है। अब वैसे ही एनसीबी की नजरें इस वक्त पूरे बॉलीवुड पर है, फिर भी अगर दीपिका की पार्टी में ऐसा कुछ हुआ है तो ये बेहद संगीन मामला है और हो सकता है कि करण जौहर की पार्टी की तरह ही दीपिका की बर्थडे पार्टी भी एनसीबी के रडार पर आ जाए। अब कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मगर यहाँ तो दूध के जले और मुंह जला रहे हैं। तो आपका इस पार्टी पर और अब हो रहे विवाद पर क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।